हमारो धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 दोनों हाथ उठा के ताली लगाते हुए जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 परम धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री 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 राधा बोलो राधा रानी की जय हो। अष्ट को ध्यान दीजिएगा सज्जनों। हे मेरे प्रभु साधु सज्जनों, यदि कहीं मेरे ऊपर कृपा आपकी हो जाए तो अपनी बार जो आप चातुर्मास यज्ञ करें मेरे प्रवासक क्षेत्र में पिंडारक क्षेत्र में करें। संतों ने कहा भाग्य हमारे। द्वारकाधीश बोले मेरे ही ओर से आपकी पूरी व्यवस्था होगी। अब बालकों के अंदर आ गया आधुनिकता का विचार। बोले साधु संत खाते पीते हैं कि कुछ करते भी हैं। इसलिए सांब को स्त्री बना करके पेट से वस्त्र लपेट के पहुंच गए। महाराज प्रणाम, ये भाभी हमारी, छोरा हो गया कि छोरी, कृपा करके बताइए। भृगु जी बोले जाओ दुर्वासा जी के यहाँ। निर्भीक पहुंच गए। महाराज ये हमारी भाभी हैं, अब कृपा करके बताइए इनके छोरा होगा कि छोरी। दुर्वासा जी बोले छोरा नहीं होगा। ओह छोरी होगी। बोले छोरी भी नहीं होगी। ओह महाराज तो क्या होगा। बोले जन यस्यति वो मंदा मुसलम कुल ना सुनम। साधु समाज की हास परिहास करने वाले उद्दंड बाल को तुम्हारे कुल का विनाश करने वाला मूसल पैदा होगा। ओ महाराज वस्त्र का लोह का मूसल बन गया। महाराज उग्रसेन जी ने घिसवा दिया। नागर मौथा नाम का वृक्ष समुद्र में पैदा हो गया। एक कील बच गई, मछली निकल गई। मल्हार व्याघ्र ने उसको पकड़ा, अपने बाण पर उसी कील को लगा करके आगे ठाकुर में संधान करेगा। सज्जनों बसदेव जी बड़े दुखी हैं। नारद जी पहुंच गए। क्यों दुखी हो रहे हो। बोले मुझे मुक्ति का आश्रय दिखाओ। नारद जी बोले एक कुआं के तालाब के किनारे बैठ करके गए, कोई प्यास लग रही है मुझे पानी पिलाओ, वही तुम्हारी दुर्दशा है। मुक्ति स्वरूपा कृष्ण तुम्हारे घर में है, उनको पुत्र न मान के तुम ब्रह्म मानो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसलिए देखो यही प्रश्न जो तुम मेरे से कर रहे हो, यही श्री महाराज विदेही ने नवयोगेश्वरों से किया था। उन्होंने कहा था कि मुझे भागवत धर्म बताओ, मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी। इसलिए सबने मिलकर के कहा राजन मानव जीवन दुर्लभ है, पर तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। इसलिए जीव को मुक्ति मिलेगी, जीव का कल्याण होगा। उसका एक ही उपाय है। क्या है। बोले एन केन प्रकारेण, जो कुछ करते हो। ये 9 योगेश्वरों का बड़ा सुंदर प्रसंग है भागवत जी में। अब मैं विस्तार से तो नहीं कह सकता हूं। कविर हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर्होत्रोत्र दुर्लश्चमसः करभाजना। ये 9 संत हैं। एक एक ग्रंथि पर ऐसे सटीक बोले हैं, एक चर्चा केवल की जाए उसी में घंटे व्यतीत हो जाएंगे। इसलिए भागवत धर्म क्या है। बोले कायेन वाचः, बोलिए द्वारकाधीश की जय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। क्या अद्भुत कवि संत कह रहे हैं, ध्यान दीजिए। भागवत धर्म क्या है। बोले भागवत धर्म हुआ है जो हम कर रहे हैं। कायन
आपने शरीर से सेवा करी, भगवान की सेवा, संतों की सेवा, समाज की, देश की जो सेवा करी है आपने, पद प्रतिष्ठा का उपयोग करते आपने जो सेवा की है, बाचा, वाणी से जो आपने कथा कही, कीर्तन गाई, आपने मन के द्वारा स्मरण किया, इंद्रियों के द्वारा जो सेवा करी, आप सब कुछ भगवत अर्पण कर दो। ऐसा व्यक्ति बंदी नहीं होता है, मुक्त हो जाता है। इसलिए आपने अपने जीवन में देखो, यहां जो चर्चा वो बड़ी विचित्र है। जितने पाप आपके लिए कष्टदायी हैं, उतने ही कष्टदायी पुण्य भी हैं। क्यों? बोले पाप भोगने के लिए भी दूसरा जन्म लेना है, पुण्य भोगने के लिए भी दूसरा जन्म लेना है। इसलिए दोनों को एक श्रेणी दी है। भगवान श्री कृष्ण ने मुरली बजाई, जब मुरली का नाद किया तो एक संत ने कहा, प्रभु गोपियां आ रही हैं दर्शन करने के लिए, ये गोपियां नंबर 1 की पापनी है। क्यों? बोले पानी भरती हैं, भोजन बनाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, इनमें कीट पतंग सब मरते हैं, पाप तो किया ही है ना, पुण्य भी करती हैं, आपके लिए दही मंथन करती हैं। पापी और पुण्यात्मा तुम्हारे दर्शन नहीं कर सकता है, इसलिए वहां टीका लिख दी, दुस्सा पृष्ठ विरह तीव्र ताप दुता स्वभाव। मेरे प्रभु के प्रेम में मुरली की तान सुनकर के गोपियों के शरीर में विरह अग्नि प्रज्वलित हो गई, उससे उनके जितने पाप थे सब मिट गए। जब पहुंच गई, मुरली बजा रहे थे, देखती रह गई। वाह! उस सामरी सलोनी छवि को हृदय में बसा करके ध्यान प्राप्ता च्युताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। ध्यान करने थे, जितने भी शुभ कर्म थे, मंगल थे, वो मिट गए। जहां शुभ नहीं रहा, अशुभ नहीं रहा, वहां कृष्ण सामने खड़ा हो गया। इसलिए सब कुछ अर्पण करो भगवान को, जो कर रहे हो, अच्छा बुरा तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। ऐसे नहीं, कुटीला हमारा है, कुटीला आपका, पर हाथ नहीं लगाने का है। लोकर आपका है, बोलो राधे राधे, पर हाथ नहीं लगाना है। बाणी से नहीं, हृदय तक हम पहुंचे। जो सब कुछ समर्पित कर देता है वही परम भक्त है। महाराज ये भक्त क्या होता है? दूसरे संत बोले हरि। भक्त 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला भक्त कौन है? बोले सर्वभूतेषु या पश्येद भगवद भाव मात्मन भूतेषु भगवत्यात्मन्नेश भाग। भक्त जो है श्रेष्ठ सबसे, वो प्रत्येक प्राणी में ईश्वर के दर्शन करने वाला। जो भी है, पशु है, पक्षी है, वो भगवान का रूप देखता है। सर्वभूतेषु या पश्येद भगवद भावमात्मनः। जो प्रत्येक देहधारी में गोविंद के दर्शन करे, ठाकुर के दर्शन करे। देखो युधिष्ठिर जी प्रत्येक जीव में भगवान पीतांबरधारी को देखते थे। कोई पीला दुपट्टा डाल करके चला रहा है, साष्टांग प्रणाम करने का उनका संकल्प था। ये उन्होंने संकल्प लिया था। युधिष्ठिर की खिल्ली करता था दुर्योधन। सभा लगी है, युधिष्ठिर जी चले आ रहे हैं। दुर्योधन बोला, दुशासन हित को आओ, आज ये महोदय जी की खिल्ली कर डालो। सो गधा लेकर के आए और गधे को मंच पे खड़ा कर दिया, पीतांबर उसको उड़ा दिया। देखिए प्रत्येक जीव में भगवान के दर्शन करने वाले का फल। और जैसे ही प्रणाम, क्योंकि ये प्रणाम करेंगे, जो पीतांबर पीला वस्त्र देखते हैं उसी को प्रणाम करने लगते हैं। इसलिए आप जैसे ही प्रणाम करें, गधा से वस्त्र हटा देना। बड़ी समाज में इनकी हंसी होना चाहिए। दुशासन ने पीतांबर उड़ा दिया। युधिष्ठिर जी आए, क्योंकि उनका तो संकल्प था, जो पीले वस्त्र वाले संतों को देखा, ठाकुर को देखा, बस साष्टांग प्रणाम करने लगते थे। लेट गए। दुर्योधन बोला, दुशासन पर्दा खोलिएगा। जो पर्दा खोला कि गधे में से मेरे प्रभु श्री आज द्वारकाधीश प्रकट हो गए। बोलिए द्वारकाधीश की जय। दुर्योधन ने बड़ी समाज में आज प्रतिज्ञा करी कि सबकी हंसी करूंगा, पर जीवन में युधिष्ठिर भैया तेरी हंसी नहीं करूंगा। सम्मान करता है तो दुर्योधन केवल युधिष्ठिर का, कभी विरोध नहीं करता था, कभी अपमान नहीं करता था। इसलिए अपने शरीर को वज्र बनाने का उपाय भी युधिष्ठिर जी से पूछा, भाई तू मुझे बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। इसलिए भगवद भाव महात्मनः।
केवल श्रेष्ठ भक्त कौन है? जो प्रत्येक जीव में भगवत दर्शन करे, वो श्रेष्ठ। श्री राममय सब जग जानी, सिय राम में सब जग जानी, परम प्रणाम जोर जुग पानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। वही श्रेष्ठ भक्त है। दूसरा भक्त कौन है? देखो जगत में चार चीजें हैं। दूसरी श्रेणी का भक्त कौन है? बोले दूसरी श्रेणी का भक्त वह है प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। चार, प्रेम मैत्री उपेक्षा और प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा। एक तो प्रेम करना, मित्रता करना, उपेक्षा करना और कृपा करना, ये चार चीजें जगत में ज्यादा हैं। तो ईश्वरे तदधीनेषु बालसेषु दुसत्सुचा, प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति समध्यमा, यह करोति समध्यमा। प्रेम किससे करना चाहिए? ईश्वर से, क्योंकि प्रेम ईश्वर का रूप है। हम क्या करते हैं? भगवान से प्रेम नहीं करेंगे, प्रेम करेंगे घरवाली से, पति से, पड़ोसी से, धन से, कार से, घर से। वो प्रेम की परिभाषा क्या जाने? वो वासना की परिभाषा जानते हैं। इसलिए प्रेम को जानने वाला तो मेरा ईश्वर ही है। इसलिए ईश्वरे तदधीनेषु। मित्रता करो किससे? बोले जो तुम्हारे अधीन हैं, तुम्हारे बराबर के लोग हैं, इनसे मित्रता करो। और कृपा करो किसके ऊपर? बोले जो अज्ञानी हैं, छोटे लोग हैं, उनके ऊपर कृपा करो, क्योंकि मेरे बिहारी जी ने इनको बनाया है। उपेक्षा करो किसका? बोले शत्रुओं की। तुम्हारे मित्र हैं तो शत्रु होंगे। शत्रु का मतलब ये नहीं है कि लड़ने से झगड़ने से होते हैं, अकारण। तुम आगे आगे जैसे बढ़ोगे शत्रु आपके पैदा होते चले जाएंगे। इसलिए शत्रुओं की उपेक्षा कर दो। परमात्मा से प्रेम करिए, संसार के लोगों से मित्रता रखिएगा, छोटे अज्ञानी गरीबों पे कृपा करिएगा और बैरियों की उपेक्षा करिएगा। ये दूसरा भक्त है। तीसरा भक्त कौन है? जो मेरी प्रतिमा में मेरे दर्शन करता है, वो तीसरा है। जो भक्त है उसको माया नहीं पकड़ती है। सरकार माया क्या है? तीसरे संत कह रहे हैं माया। मां माने नहीं, या माने जो संसार झूठा उसको अपना मानते हैं। अपना जो हितैषी परमात्मा तुम्हारे हृदय में बैठा है उसको हम अपना नहीं मानते। यही माया है। माया जो आपको भ्रमित कर दे। इसलिए माया से विजयी होना है तो एक उपाय क्या? बोले मायापति भगवान के चरण पकड़ लो। उनके चरणों में रहते रहते चिंतन करते करते आप उनकी माया को जीत लोगे। इसलिए अलग अलग यहाँ पर अलग अलग युगों की उपासना अर्चना इसका निरूपण किया है। देवताओं ने बड़ी सुंदर स्तुति गाई। भगवान से कहा साकेत के लिए पधारिए ठाकुर जी। पुनः सज्जनों यहाँ पर सूर्य ग्रहण पड़ा। भगवान कुरुक्षेत्र नहीं आए, अब 3 बार प्रभासक क्षेत्र में गए, जहां पर सब लोगों ने सूर्य ग्रहण के बाद में दान ब्राह्मणों को, संतों को, सबको संतुष्ट किया। आपस में सुरापान करके झगड़ गए। चतुपंचावशेषतः 4-5 शेष बचे। बलराम जी जल में प्लवित हो गए। बटरानियों को लेने के लिए अर्जुन को भेजा जा रहा है, पर भीलों ने आके लूट लिया। मेरे द्वारकाधीश आज वाम चरण पर दाएं चरण को रखे हैं। उद्धव जी चरणों में गिर गए, रोने लगे। मैं समझ गया आप जाने वाले हो। केवल मैं ही आपका ऐसा दास हूं जो आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी लेके चलिएगा। भगवान बोले उद्धव ये सत्य बात है कि मैं जा रहा हूं, पर तुम मेरे साथ नहीं जा सकते, क्योंकि तुम ज्ञानियों में केवल अकेले हो। तुम चले जाओगे तो लोग अज्ञान के कारण आपस में झगड़ के मर जाएंगे, जैसे मेरा कुल समाप्त हो गया। इसलिए तुम ज्ञान का प्रचार करो।
कभी कभी लोग, अज्ञानी लोग चार बहू बेटाओं के बीच में रोते रहते हैं, ज्ञानी लोग एकांत में मग्न रहते हैं। इसलिए तुम ज्ञान के द्वारा एकांत में प्रसन्न रहो, मग्न रहो, ज्ञान का प्रचार करो, इसके बाद मेरे धाम के लिए चले आना। पर मैं कैसे रहूंगा? बोले जैसे महात्मा दत्तात्रेय ज्ञान के द्वारा प्रसन्न रहते हैं, उन्होंने सब जगह से ज्ञान बटोरा, 24 गुरु बनाए, ज्ञान का भंडार भर के हमेशा प्रसन्न रहते हैं। महाराज क्या कहा आपने? 24 गुरु। जरा ये प्रसंग पे आप प्रकाश डालिएगा। महाराज जी बोले, बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए आज बैठे रहे, महाराज श्री का भी आशीर्वाद हमको मिलेगा और भागवत का संपूर्ण आज सार भी सुनाया जाएगा। जिन लोगों ने आज तक कथा नहीं सुनी है, आज सुन लेंगे ना तो उनको पूरा फल मिलेगा, ठीक है ना। अब ये प्रसंग तो बड़ा विस्तृत है, पर मैं फिर भी आपके लिए थोड़ा सा सुना रहा हूं। उद्धव जी ने कहा महाराज 24 गुरु क्यों? गुरु तो एक होता है। बोले नहीं नहीं, दीक्षा गुरु एक, पर शिक्षा गुरु